है दोस्तों, मेरी फार्मेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। रूट मतलब किस रूट मतलब एक तरीके से समझ लीजिए रास्ते से मुराद है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यूज। तो आइए जानते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से टाइप? ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट्स, पेरेंट्रल रूट्स। पहला देखते हैं ओरल रूट्स। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ओरल रूट की डिफिनीशन क्या होती है, इसको हम समझते हैं। इन दिस रूट्स द ड्रग इज प्लेस्ड इन ओरल कैविटी एंड इज swallowed along with water or milk etc. इन दिस रूट यार इस रूट में द ड्रग इज प्लेस्ड, ड्रग रखा जाता है ओरल कैविटी में एंड इज swallowed along with वाटर, वाटर और मिल्क की सहायता से निगला जाता है। किसको? मेडिकेटेड को, उसको हम जिसके द्वारा इसका अध्ययन करते हैं वो ओरल स्टडी कहलाता है। ठीक है, ओरल रूट्स के द्वारा हम मेडिकेशन लेते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? इट इज कॉमन एंड सेफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। भाई साधारण तरीके से कोई भी पेशेंट होता है, कोई भी ड्रग लेना हो, कोई भी मेडिकेशन लेना हो तो ड्रग को ओरली ले लेता है बकल रूट से। दूसरा क्या है? नो स्पेशल स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें कोई स्पेशल टाइप की पटरी की ज़रूरत नहीं होती इस ड्रग को यूज़ करने के लिए। ठीक, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट रूट, ये सुविधाजनक है। स्टरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन टेकन ओरली। कह रहा है स्टरलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती फॉर द प्रिपरेशन टेकन ओनली, और मतलब ओनली मीन्स माउथ, मतलब बक्कल कैविटी से जो प्रिपरेशन होता है उसमें स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। देयर आर लो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एडवर्स रिएक्शन। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जान सकते हैं। देयर आर लो पॉसिबिलिटी मतलब आप जब ओरल रूट से आप मेडिकेशन लेंगे तो बहुत कम चांस है कि उसका एडवर्स इफेक्ट हो या एडवर्स रिएक्शन हो। ठीक है। छठा है दिस रूट्स इज एप्लीकेबल फ्रॉम इन्फेंट अप एजेड पेशेंट। इस रूट से जो है बच्चों से लेकर एजेड पेशेंट को भी मेडिकेशन दिया जा सकता है आसानी से। सातवां, द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस रूट, यानी अधिक मात्रा में दवाओं को ओरली लिया जा सकता है। प्रिपरेशन लाइक सिरप, जो बना होता है किसका, जैसे सिरप मिक्सचर सिरप जैसे होता है, मिक्सचर होता है, टेबलेट होता है, कैप्सूल, पाइल्स आर एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस रूट, और इस रूट से इन सबको लिया जा सकता है। इसका डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो, इसका काम जो होता है, एक्शन जो होता है स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग इज इरेगुलर एंड निग्लेजिबल। तीसरा क्या है? दिस रूट इज़ नॉट यूजफुल क्लिनिकल इमरजेंसीज। भाई साधारण तरीके से आप जान सकते हैं कि इमरजेंसी क्लिनिकल में जब कहीं हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो उसको भाई आईवी की, आईएम की ज़रूरत होती है, इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, तभी कंट्रोल होगा। तो ओरली चलेगा नहीं, इसीलिए ये डिसएडवांटेज के रूप में आ सकता है। द इरियंट एंड अनपैलेटेबल ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेशन दिस रूट। कह रहा है इस दवा के द्वारा से जो है खुजलाहट होती है, अनपलेटेबल अस्वादहीन ड्रग कैन भी, मतलब खाने में स्वाद नहीं मिलता, स्वादहीन होता है। ठीक है। और दिस रूट इज़ नॉट यूजफुल प्रीओमेटिंग एंड डायरिया पेशेंट। डायरिया एंड प्रीओमेटिंग के लिए ये यूज़फुल नहीं है, ये रूट यूज़फुल नहीं है। ठीक है, अब आगे चलें।
This the route which does not destroyed in alimentary canal are not given by these routes। कह रहा है द ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड होता है इन एलिमेंट, भैया ड्रग जो है डिस्ट्रॉयड टूट जाता है इन एलिमेंट्री कैनाल जीआईटी में आर एंड गिवन बाय दिस रूट, इस रूट से। तो जैसे इंसुलिन हो गया ना, द प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी में इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। कह रहा है जो फूड में प्रेजेंट होता है, जैसे जीआईटी फूड, जीआईटी में फूड ही आएगा, जीआईटी के थ्रू फूड जाएगा ना, में इंटरफेयर विथ, भाई इंटरफेयर करता है एब्जॉर्प्शन में, हेल्प करता है ड्रग के, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम ड्रग में डिस्टर्ब द माइक्रोफ्लोरा ऑफ जीआईटी, एक, ठीक है। इसमें कह रहा है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली यूज किया जाता है आप कुछ ड्रग को में डिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब करते हैं द माइक्रोफ्लोरा ऑफ जीआईटी के माइक्रोफ्लोरा, ठीक। और आखिरी है एक्यूरेट ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी मेंटेन्ड बाय दिस रूट। कह रहा है मतलब इसमें एक्यूरेट ब्लड लेवल्स ऑफ द ड्रग का एक्यूरेट ब्लड लेवल कैन नॉट बी मेंटेन, मतलब मेंटेन नहीं होता बाय दिस रूट, इस रास्ते से। आ जाइए सबलिंगुअल रूट्स, एक हो गया क्या, ओरली रूट्स खत्म, इंड हो गया। अब आपके अगले टॉपिक है सबलिंगुअल रूट्स। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम जानते हैं डिफिनीशन क्या होती है। इन दिस रूट्स टेबलेट इज प्लेस्ड बिलो द टंग, जीभ के नीचे, ठीक है। इस ये रास्ता जीभ के नीचे से मेडिकेशन को ऑब्जर्व करने का है, ठीक है। टंग एंड अलाउ टू डिजॉल्व इन माउथ कैविटी, जो माउथ कैविटी में डिजॉल्व होता है। द एक्टिविटी ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू द सबलिंगुअल म्यूकोसा म्यूकस मेम्ब्रेन डायरेक्टली इनटू ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो टंग नीचे होती हैं, जो हेल्प करती हैं ड्रग को एब्जॉर्बेशन में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर एग्जाम्पल ऑफ ड्रग क्या, आइसोप्रीनालिन टेबलेट होता है, इसको किसमें यूज किया जाता है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, जो अस्थमा जिसकी सांस फूलती है उसमें दिया जाता है। एंड ग्लिसरेल ट्रीट इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, ये सिम्टम है एंजाइना पेक्टोरिस का, जो हार्ट डिजीज काज करता है, ठीक है। उसमें हम देते हैं इस दवा को। इसका एडवांटेज क्या है, सबसे अब आकर देखते हैं एडवांटेज। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, तुरंत एक्शन करता है, तुरंत काम करता है दवा। दी डिग्रीडेशन ऑफ ड्रग इज अवॉइड इन स्टोमक, और इसमें डिग्रीडेशन मतलब टूटने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ड्रग मतलब स्टोमक में जाए, जैसे धीरे धीरे जाता है ना, जो ओवरली लेते हैं, इसमें ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है। टेबलेट तीसरा, टेबलेट इज़ फाउंड टू बी टॉक्सिक, इट कैन बी स्पिट आउट इजली। टेबलेट जो पाया जाता है वो विषैला, मतलब टॉक्सिक माने विषैला होता है। इट कैन बी स्पिट, जो आउट इजली, जो आराम से टूट जाता है, ठीक है। इट कैन बी स्पिट होता है, स्पिट आउट हो जाता है आसानी से। चौथा क्या है, प्रेजेंस ऑफ फूड इन जीआईटी डज नॉट इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। फूड में जो जीआईटी जैसे आता है डज नॉट इफेक्ट, और इफेक्ट नहीं डालता एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है। आ जाइए डिसएडवांटेज क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डोज एंड फ्रिक्वेंट यूज ऑफ ड्रग, ये सुटेबल नहीं है लार्ज क्वांटिटी में ड्रग इसको लिया जाए इस रास्ते से, इस रूट से। दूसरा,
सम ड्रग में काज इरिटेट एंड बक्कल म्यूकोसा। कुछ जो दवाएं हैं मेडिकेटेड है, वो इरिगेशन एंड बंकल बक्कल म्यूकोसा काज करता है, ठीक है। तीसरा, एक्सेसिव सैलिवेशन में काज swallowing ऑफ ड्रग। सिलाइवा सिलाइवेशन मतलब सिलाइवा से संकेत है, में काज जो काज करता है, सैलिवे मतलब निगलने में, आप ड्रग को निगलने में मतलब आराम से निगलने से मतलब नहीं, यहाँ घुलने से मतलब है। द ड्रग हैविंग डायरेक्ट और टॉक्सिक इफेक्ट should be administered carefully to avoid side effect on heart. The drug having direct or toxic effect, भाई ये डायरेक्ट और विषैला पदार्थ इफेक्ट करता है ना, टॉक्सिक इफेक्ट शुड भी इसको यूज करने में, इसलिए ये केयरफुल्ली यूज की जाती है। टू एवॉइड और एवॉइड किया जाता है साइड इफेक्ट ऑन हार्ट के साइड इफेक्ट को एवॉइड किया जाता है। पैरेंट्रल रूट्स क्या होता है, दूसरा का खत्म हो गया, तीसरा की बात हम करते हैं पैरेंट्रल रूट्स। सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है पैरेंट्रल रूट्स की। दिस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग अदर देन एलिमेंट्री कैनाल आर कॉल्ड पैरेंट्रल रूट्स। कह रहा है दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रूट से यूज किया जाता है ड्रग को, अदर देन छोड़कर, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एलिमेंट्री कैनाल जीआईटी में आता है, को छोड़कर सभी रूट जो अदर देन पेरेंट्रल रूट्स कहलाता है, ठीक। इन दिस केस ऑफ ड्रग इन द form of solution or suspension is injected in the body with the help of hollow needle and syringe। कह रहा है इसको भाई इन दिस केस में ड्रग को सॉल्यूशन या सस्पेंशन के फॉर्म में जो रहता है उसको इंजेक्शन के जरिए दिया जा सकता है। इन सम केस ड्रग इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड fine droplet are inhaled in respiratory tract or sometime paste are rubbed over the skin। कह रहा है कुछ केसों में जो होता है दवा को वेपर फॉर्म के रूप में लिया जाता है या ड्रॉपलेट के नाक से मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट नोज के द्वारा हम अंदर लेते हैं, और कुछ समय कुछ दवा को हम स्किन के ऊपर रब करते हैं, रफली करते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, क्योंकि आईवी है मस्कुलर, लगाएंगे तुरंत काम करेगा। द ड्रग विच इरिटेंट ऑफ जीआईटी कैन बी गिवन बाय दिस रूट। द ड्रग विच इरिटेट मतलब द जीआईटी मतलब जब जीआईटी मतलब कोई खजुलाहट नहीं होती उस रास्ते में दवा के जाने का, ठीक है। तीसरा, एक्यूरेट डोज and accurate blood level of drug can be possible। एक्यूरेट डोज, जितना डोज चाहिए दवा का और ब्लड लेवल के उसके हिसाब से हम पॉसिबल डोज ड्रग को दे सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेट। चौथा क्या है, दिस रूट इज यूजफुल इन केस ऑफ वोमिटिंग एंड डायरिया। भाई वोमिटिंग और डायरिया के लिए यूजफुल है ये रूट, क्योंकि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है कोई तो भाई आईवी रूट दिया जाता है आईएम, तभी तो जल्दी कंट्रोल पाएगा ना। आ जाइए पांचवा, दिस रूट इज़ यूजफुल अनकॉन्शियस एंड अनकोऑपरेटिव पेशेंट। भाई अगर कोई अनकॉन्शियस है, अर्धचेतना में है या कोऑपरेट नहीं करता, पेशेंट नहीं लेता, तो भाई आईवीआईएम के ज़रिए तो मेडिकेट कर सकता है, डाल सकता है भाई आईवी या आईएम इंट्रामस्कुलर लगा के उसको ट्रीट कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं सातवीं की छठे की। द ड्रग विच आर डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी कैन बी गिवन बाय दिस रूट। कुछ ड्रग जो होता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है जीआईटी में, भाई जीआईटी में डिस्ट्रॉयड हो जाता है, इसलिए कैन बी गिवन बाय दिस रूट, इस रास्ते को भी यूज करते हैं, इस रास्ते में इस रूट से इस सारे मेडिकेटेड को लेते हैं। द स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड बाय दिस रूट। भाई स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ ड्रग को भी
की आवश्यकता होती है इस रास्ते से। दिस रूट इज़ यूजफुल इन क्लिनिकल इमरजेंसी, जाहिर सी बात है क्लिनिकल इमरजेंसीज में इस रूट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग आल्सो एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस रूट, लार्ज क्वांटिटी में भी ड्रग को यूज कर सकते हैं। दसवां क्या है, 100% बायोअवेलेबिलिटी पॉसिबल बाय आईवी रूट, बायोअवेलेबिलिटी आईवी रूट से पॉसिबल है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, दिस रूट इन कॉन्वीनियंट मतलब इनकॉन्वीनियंट मतलब असुविधाजनक टू द पेशेंट एंड फॉर फ्रिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। कह रहा है इस रूट जो है इस रूट से जो भाई अनस्वादी मतलब स्वाद वाद का पता नहीं चलता और पेशेंट को दवा के रूप में मिल जाती है। ठीक है। डिसएडवांटेज है इसका, स्किल पर्सन इज नेसेसरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, भाई पट्टी की भी इसमें आवश्यकता हो सकती है क्योंकि कई तरीके से पैरेंट्रियल में रूट में आते हैं। स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक इज टू बी फॉलो ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, भाई इसमें एस्पेक्टिक टेक्निक क्या होता है जिसमें भाई जीवाणु रहित हो, उसका भी इसमें ड्रग के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस रूट का उपयोग किया जाता है। द पॉसिबल ऑफ पेन एंड इरीमा एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, कह रहा है यूज करने से पॉसिबल है पेन, ये इस रूट से भाई पेन और इरीमा का पॉसिबल हो सकता है यूज करने से साइड इफेक्ट के रूप में। सेल्फ मेडिकेशन इज डिफ़िकल्ट, भाई खुद IM इंजेक्शन तो लगा नहीं सकता, इसलिए सेल्फ मेडिकेट कर ही नहीं सकता, डिफ़िकल्ट होगी। द स्टरलाइजेशन ऑफ सिरिंज एंड नीडल इज नेसेसरी, भाई बगैर स्टरलाइजेशन किए किसी पेशेंट को नहीं लगाना चाहिए, अगर लगा दोगे तो उसको खतरा है कि HIV या हेपेटाइटिस कई बीमारियां हो सकती हैं जो नीडल के और इंजेक्शन के थ्रू होती है। ठीक है। पेरेंटल रूट्स आर कैटेगराइज इन फॉलोइंग पार्ट्स, कौन कौन पार्ट्स, देखो 3 पार्ट हैं, इंजेक्शन, इनहेलेशन, लोकल रूट्स। इंजेक्शन में कई है, इनहेलेशन में है, लोकल रूट्स में कई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम अगली वीडियो इंजेक्शन और इनहेलेशन के और लोकल रूट के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए बेल आइकन को बटन दबा दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा।